मैं सीए करण फ्रॉम सुदीक्षा कोचिंग और आज से हम स्टार्ट करेंगे 11th जीएसीबी सब्जेक्ट ओसीएम का चैप्टर नंबर 1। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मुझे पता है कि आपके डाउट्स क्या क्या रहेंगे। आपका सबसे पहला डाउट रहेगा, सर हमारे लिए सब्जेक्ट पूरा नया है, इस सब्जेक्ट के अंदर क्या है और तैयारी किस हिसाब से करना है। देखो, सबसे पहली बात, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है और याद रखना कि थियोरी के अंदर जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक अच्छे मार्क्स आ ही नहीं सकते। मतलब सबसे पहले तो आपको करना है कि राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना है। हां, कंसेप्ट की चिंता बिल्कुल भी मत करो। एक एक कंसेप्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आजू बाजू के एग्जाम्पल भी लेंगे। मैं भी ऐसा सीए का एक्सपीरियंस सारा आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि देखो पूरा सब्जेक्ट है ना, वो बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट है कि बिजनेस होता क्या है और किस तरीके से होगा। मतलब ये है, एक बात बताओ, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट जब भी आप 12th पास करोगे, कॉलेज या जो भी प्रोफेशनल डिग्री लोगे, अल्टीमेटली आपका काम क्या रहेगा? कोई बनेगा सर हम प्रोफेशनल रहेंगे, हाँ सीए में एसीसीए जैसी डिग्री लेंगे। उनके लिए भी हर वक्त बिजनेस के आसपास रहना जरूरी होगा। कोई बोलेगा नहीं नहीं सर हमें खुद का बिजनेस करना है, अरे भाई तो भी तो ये जरूरी है। कोई बोलेगा सर हमें जॉब करना है, इसका मतलब कि पूरा बिजनेस आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो ये सब्जेक्ट के अंदर हमें देखना है कि बिजनेस मतलब क्या और किस तरीके से किया जाता है और कितने टाइप के बिजनेस क्या क्या आपको मदद करेगा, हर वो एक चीज हमें देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस। एक सिंपल बात मुझे बताओ, इंट्रोडक्शन एक बात, सिंपल बात मुझे बताओ, अल्टीमेटली आप बिजनेस क्यों करोगे? सर बिजनेस हम इसीलिए करेंगे ताकि हमें प्रॉफिट कमाना है। क्या इसके अलावा भी कोई मेन मोटिव हो सकता है? देखो ऑब्जेक्टिव बहुत सारे होंगे। कोई इसलिए काम करेगा कि भाई बहुत पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। कोई इसीलिए काम करेगा, प्रॉफिट तो बहुत कमा लिया है, थोड़ा नाम के लिए। कोई इसीलिए काम करेगा, प्रॉफिट तो बहुत कमा लिया है, अब समाज के लिए कुछ करते हैं, सोशल वर्क कुछ करते हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन एक बात बताऊं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो भी होगा ना, वो होगा प्रॉफिट। जब तक आप प्रॉफिट वाला ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते तब तक बाकी के ऑब्जेक्टिव का भी कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है सर, ठीक है। तो सवाल है कि बिजनेस के अंदर कितने टाइप की एक्टिविटी होती है? देखो जनरली 2 टाइप की एक्टिविटी होगी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। एक कौन सा है सर? एक है इकोनॉमिकल और दूसरा है नॉन इकोनॉमिकल। अच्छा एक बात बताओ, नाम में ही कंसेप्ट दिया है। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होगा? इकोनॉमिकल का मतलब है कि आप पैसों के लिए, देखो तो लिखा क्या है यहां पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस एनी एक्टिविटी कैरिड आउट विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ, 2 वर्ड्स याद रखना है। कितने वर्ड्स याद रखना है? 2 वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है इकोनॉमिक बेनिफिट और दूसरा है मॉनेटरी कंसीडरेशन। बहुत सिंपल। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? 2 ही तो वर्ड याद रखना है, या तो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा या तो बदले में मॉनेटरी कंसीडरेशन मिलेगा। कोई डाउट नहीं है सर। अब सवाल यह है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करोगे कैसे? तो देखो कहीं ना कहीं आपको सामने वाले को सेटिस्फाई करना होगा। मतलब अगर जो मैं एक ट्रेडर हूं, मैं क्या हूं? ट्रेडर। मुझे सामने वाले को गुड्स देना है, जैसे ही मैं उसको गुड्स प्रोवाइड कराऊंगा मुझे उसके बदले में मॉनेटरी कंसीडरेशन मिल जाएगा। अगर जो मैं प्रोफेशनल हूं, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं सामने वाले को कंसल्टेंसी सर्विस दूंगा या तो जीएसटी इनकम टैक्स रिलेटेड सर्विस दूंगा। मैंने सामने वाले की नीड्स को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब कि मुझे बदले में कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट या तो मॉनेटरी कंसीडरेशन मिल जाएगा। मतलब कि इसको हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिव एक्टिविटी। एक बार आप एग्जाम्पल रीड करो तो देखो, तो एग्जाम्पल में क्या लिखा है? सर एग्जाम्पल में ये लिखा है फार्मर वाला,
और भी एग्जाम्पल, चलो यहां से लेकर यहां तक एक बार आप रीड करो तो देखो तो क्या लिखा क्या है। हालांकि आप कोई भी चीज यहां पे लिख सकते हो, आप लिख दो भाई कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसल्टेंसी सर्विस देता है, तो वो भी तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही हुआ है, वो भी तो क्या हुआ है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है सर, समझ में आ चुका है, लेकिन एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर किसके ऊपर है, चैप्टर है बिजनेस के ऊपर। जनरली दो प्रकार की एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अभी हमने खाली इकोनॉमिकल एक्टिविटी ही देखा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है सर, उसके दो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। कौन से दो ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक बेनिफिट और दूसरा रहेगा मॉनेटरी कंसीडरेशन। कोई डाउट यहां पे? सर डाउट कोई भी नहीं है, लेकिन 2 मिनट एक बात बतानी है आपको। देखो जब भी आप लेक्चर देखो, नोटबुक और पेन हाथ में रखना है, फटाफट देखो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या सिखाया, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप हेडिंग दे दो इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें लिखो ऑब्जेक्टिव 2 है। कौन से ऑब्जेक्टिव है, तो इकोनॉमिक बेनिफिट, मॉनेटरी कंसीडरेशन। आप थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ, देखो जितना लिखो, देखो सब्जेक्ट इजी है, लेकिन फिर भी सभी को क्या फुल मार्क्स आएंगे या सभी को क्या अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसा जरूरी क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि देखो अच्छे मार्क्स उसी को आएंगे जो थियरी सब्जेक्ट को वही वर्ड्स के अंदर लिख पाएगा। मैं रट्टा मारने को नहीं बोल रहा हूं लाइन टू लाइन, लेकिन हां ये जरूर बोल रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे वो कंपलसरी आने चाहिए, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। और यहां पे वो इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है सर, 2 वर्ड हमें तो दिख रहे हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट एंड मॉनेटरी कंसीडरेशन। ये 2 वर्ड अगर जो आपने सीख लिए, मतलब आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, दूसरा क्या है, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। दूसरा क्या है, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। सर ये तो मोदी जी दिख रहे हैं, अरे भाई पहले कंसेप्ट समझ लो फिर एग्जांपल लेता हूं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नाइदर मॉनेटरी रिटर्न नॉर इकोनॉमिक गेन। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी में यही दोनों वर्ड याद रखने थे, लेकिन वहां पे हमें ये 2 चीज मिलेगी। नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि ये दोनों चीज हमें नहीं मिलेगी, ना तो हमें मॉनेटरी रिटर्न मिलेगा, ना तो हमें इकोनॉमिक गेन मिलेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी। सम पर्सन इन अ सोसाइटी परफॉर्म द एक्टिविटी विदाउट, देखो कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जो कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट के सिवाय काम करेंगे। अगर जो आप यहां पे आप एग्जांपल रीड करोगे तो लिखा है कि भाई नर्सिंग एक्टिविटी बाय मदर फॉर चिल्ड्रन, मतलब आपकी मम्मी आपके लिए जो कुछ भी कर रही है, क्या उसके पीछे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है? बिल्कुल नहीं सर, वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जानते हो इसको, जानते हो? सर अभी देखा दिखाता सो है। हाँ देखो ये इटली की प्राइम मिनिस्टर, हाँ मेलोनी आंटी, ठीक है। आपको पता हो तो जब मोदी जी उनसे मिलने के लिए गए थे, तो मोदी जी उनके लिए क्या लेके गए थे, मेलोडी चॉकलेट लेके गए थे, ठीक है। अब अगर जो मोदी जी उनके लिए मेलोडी चॉकलेट लेके गए थे, तो क्या उसके पीछे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होगा? सर हो तो नहीं सकता। मतलब ये कौन सी एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब आप दूसरे के लिए कुछ भी कर रहे हो, लेकिन बदले में आपको कोई भी रिटर्न नहीं चाहिए पैसों के फॉर्म में। ठीक है, ओके चलो सर। अब देखो यहां पे अगर जो आप एग्जांपल एक बार रीड करो, चलो एग्जांपल आपको ही रीड करना है। यहां पे 2 तरीके के एग्जांपल दिया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो नेचुरल कैलेमिटीज के समय आपको हेल्प करेंगे। अगर जो आपको याद हो ना, 2001 कच्छ के अंदर अर्थक्वेक आया था, याद रखना उस समय बहुत सारे लोग गुजरात से और पूरे देश से यहां पे मदद करने के लिए आए थे। मुझे एक बात बताओ, जब भी उन्होंने कोई भी मदद किया होगा, क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा? बिल्कुल नहीं। ये कौन सी एक्टिविटी होगा, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है सर, कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक मिनट, चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। देखो चैप्टर का नाम क्या है सर, चैप्टर का नाम है नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस।
जनरली बिजनेस के अंदर दो तरह की एक्टिविटी होती है, सॉरी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है सर? अब हमें याद हो चुका है, दो ही वर्ड लिखना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है ऑब्जेक्टिव रहेगा इकोनॉमिक बेनिफिट एंड मॉनेटरी कंसीडरेशन। नॉन इकोनॉमिक का मतलब क्या है? नाइदर नॉर लिख देना है सर, बाकी वो दो मैजिक वर्ड तो यही आएंगे, नाइदर मॉनेटरी रिटर्न नॉर इकोनॉमिक गेन। बाकी तो सर एग्जाम्पल ही लिखना है और कुछ भी लिखना नहीं है। क्या ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके हैं? जी सर, हमें दोनों कंसेप्ट समझ में आ चुके हैं, लेकिन एक मिनट भाई, अभी तक जो बिजनेस है ना उसके बारे में तो हमने सीखा ही नहीं। तो सबसे पहली डेफिनेशन हम सीखते हैं, व्हाट इज बिजनेस। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड बिजी which means to remain active or to be active continuously। क्या लिखा है यहां पे कि बिजी का मतलब, बिजनेस का वर्ड कहां से आया है सर? बिजनेस वर्ड इंग्लिश वर्ड बिजी से आया है। बिजी का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ काम करते रहना कंटिन्यूअसली। मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, पता नहीं कहां कहां से कौन से वर्ड आ जाते हैं। ठीक है, अब लिखा है तो देखना ही पड़ेगा। जनरली हमारे यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आए हैं ना, हाँ, वो सब इंग्लिश, फ्रेंच एंड इंग्लिश है। पता नहीं ये तीनों लैंग्वेज से सभी वर्ड्स बन जाते हैं। कई बार तो उसका उतना कोई मतलब भी नहीं रहता है, लेकिन ठीक है, चलो यहाँ पे जो लिखा है वो याद रखना पड़ेगा। द टर्म बिजनेस कहां से आया है सर? बिजनेस मतलब बिजी, कुछ भी करते रहो तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। The business means any legal economical activity with a motive of the profit। बिजनेस का मतलब क्या है? लीगल एक्टिविटी कि जिसके बदले में हमें प्रॉफिट मिलेगा। एक बात बोलूं, मैं भी थोड़ा बहुत लिख रहा हूं, मैं भी, क्योंकि मुझे भी तो याद रखना है। ठीक है, बिजनेस का मतलब क्या है सर? यहां पे भी दो मैजिकल वर्ड याद रखने हैं, एक तो लीगल एक्टिविटी और दूसरा मोटिव ऑफ प्रॉफिट। अब आपके यहां पे कुछ डाउट होंगे, सर अगर जो हमें बिजनेस के अंदर, अगर जो हमें बिजनेस के अंदर एक काम करता हूं, एग्जांपल चेंज करता हूं। देखो, लॉस वाला एग्जांपल, कुछ भी खराब होने वाला एग्जांपल खुद के ऊपर नहीं लेते हैं। ठीक है, एक काम करता हूं, देखो मेरी जो सीए की ऑफिस है ना, उसके बाजू में एक कंप्यूटर वाला है, उसी का एग्जांपल ले लेता हूं। अगर जो सर वो कंप्यूटर वाला जो भी बिजनेस कर रहा है ना, उसके अंदर उसको लॉस हुआ है, उसके अंदर उसको क्या हुआ है, क्या उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे? नहीं, देखो कंसेप्ट समझो। बिजनेस का मतलब है मोटिव ऑफ प्रॉफिट। मतलब हमने जब भी काम किया ना तो सोचा था कि प्रॉफिट होगा, अब हुआ नहीं हुआ वो अलग ही चीज है, लेकिन हमारा मोटिव क्या था? प्रॉफिट। अब कंप्यूटर वाले को हुआ भले लॉस, लेकिन है तो बिजनेस ही। और दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म क्या है सर? लीगल एक्टिविटी। देखो, गुजरात एक ड्राई स्टेट है। गुजरात क्या है? एक ड्राई स्टेट। क्यों ड्राई स्टेट है? क्योंकि सर हम तो महात्मा गांधी जी के स्टेट में रहते हैं। यहां पे लिकर पूरी तरीके से बैन है। अब समझो कि कोई एक पर्सन लिकर का बिजनेस करता होगा और उसको प्रॉफिट भी हुआ है, उसका मोटिव भी प्रॉफिट था और हुआ भी प्रॉफिट है, क्या उसको बिजनेस कहेंगे? आंसर इज बिल्कुल नो। दो वर्ड के ऊपर फोकस करना है, दो वर्ड के ऊपर फोकस करना है, एक लीगल एक्टिविटी और दूसरा प्रॉफिट। दोनों एक साथ होना चाहिए, लीगल एक्टिविटी भी होना चाहिए और आपका मोटिव भी प्रॉफिट का होना चाहिए, उसी चीज को हम बिजनेस कहेंगे। कोई डाउट यहां पे? नहीं है सर। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अब आप भी मेरे साथ बोलना, हाँ, आपको भी मेरे साथ बोलना है। हमने स्टार्ट कहां से किया था सर? हमने स्टार्ट किया, दो तरह की बिजनेस एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। दो ही तो वर्ड याद रखना था सर। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है ऑब्जेक्टिव ऑफ। कौन से दो वर्ड थे? चलो बोलो, कौन से दो वर्ड थे? आपको ही बोलना है जी, बताइए कौन से दो वर्ड थे? एक था इकोनॉमिकल बेनिफिट और मॉनेटरी रिटर्न। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, सेम टू सेम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट,
वही डेफिनेशन लिख दो। खाली क्या लिखना है? नाइदर नोर। नाइदर हमें मॉनेटरी रिटर्न चाहिए, नोर हमें इकोनॉमिकल, कुछ भी नहीं चाहिए सर। हम हमारे लिए वो काम कर रहे हैं, ना कि इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। क्या कंसेप्ट समझ में आ गया? हाँ सर, रिवाइज भी हो गया, याद भी हो गया, और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लिख भी रहे हैं। नेक्स्ट है बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है? यहां पे भी दो मैजिकल वर्ड याद रखने थे, लीगल एक्टिविटी एंड प्रॉफिट। लीगल एक्टिविटी एंड प्रॉफिट। देखो पहला दिन है तो थोड़ी थोड़ी साथ में बातचीत भी करते रहेंगे, हाँ थोड़ी थोड़ी साथ में बातचीत करते रहेंगे। पूरा कंसेप्ट क्या है पता है? अभी तो डेमो क्लास चल रहा है, लेकिन जैसे ही डेमो क्लास कंप्लीट होगा ना, आपको हर रोज होमवर्क मिलता रहेगा। ए सर, आपको कैसे पता चलेगा कि हम होमवर्क करेंगे नहीं करेंगे? देखो सिंपल चीज, आप जब भी लेक्चर देखोगे मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप वो चीज लिखोगे, मुझे फोटो सेंड कर दोगे, हम साथ में मिलके चेक करेंगे और साथ में मिलके इंप्रूवमेंट करेंगे, बात खत्म। क्योंकि जब तक आप खुद लिखोगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आपने कहां पे मिस्टेक किया है या नहीं किया है? दूसरी बात, सर आपको कैसे पता चलेगा कि हमने लेक्चर देखा कि नहीं देखा? देखो भाई, ये सॉफ्टवेयर मैंने किसी थर्ड पार्टी से नहीं बनवाया है। कई बार क्या होता है कि भाई जस्ट वो सॉफ्टवेयर हम बना लेते हैं, जो बहुत सारे टीचर्स को मदद, मैंने खुद का सॉफ्टवेयर बनाया है, मतलब अपनी तरीके से सब कुछ चीजें रखा है। आपने कौन सा लेक्चर देखा, कितनी मिनट तक देखा, कौन सा लेक्चर नहीं देखा, वो सारी चीजें मुझे पता चल जाएगी। मेरी पूरी टीम है जो ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखेगी कि कौन कौन स्टूडेंट लेक्चर देख रहे हैं और कौन नहीं देख रहे हैं। तो अगर जो आपने कोई लेक्चर नहीं देखा होगा तो चिंता मत कीजिए, हम आपको याद दिला देंगे कि बेटा आप ये लेक्चर देखना भूल गए हो, ठीक है? तो डेमो के बाद थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस, डेली होमवर्क दूंगा, थोड़ा थोड़ा दूंगा, हाँ ऐसा नहीं कि हाँ आप 2-3 घंटा, ना ना बाबा इतना नहीं, थोड़ा थोड़ा होमवर्क दूंगा, आप कर सको उतना ही, लेकिन थोड़ा सा होमवर्क मैं आपको दूंगा। ठीक है चलिए सर, अब बोल रहे हैं तो थोड़ा बहुत कर भी लेंगे, लेकिन अभी के लिए स्टार्ट तो करवा दीजिए। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल कौन सा है? कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर ऑफ द बिजनेस। लेकिन एक मिनट, बिजनेस की डेफिनेशन क्या थी? बिजनेस की डेफिनेशन थी दो चीजें, लीगल एक्टिविटी एंड प्रॉफिट। क्या था? लीगल एक्टिविटी एंड प्रॉफिट। अब सवाल है कि सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? बिजनेस की डेफिनेशन में ही दिया है। बिजनेस की डेफिनेशन में क्या दिया है सर? बिजनेस की डेफिनेशन में दिया था प्रॉफिट। तो यहां पे भी सबसे पहली एक्टिविटी हम क्यों करेंगे, सबसे पहला फीचर क्यों होगा सर? प्रॉफिट कमाने के लिए करेंगे। तो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, अरे भाई मेन ऑब्जेक्टिव जो रहेगा ना, वो क्या रहेगा? इज टू ऑब्टेन प्रॉफिट थ्रू द इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इन एब्सेंस ऑफ द प्रॉफिट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अगर जो आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है, आप बिजनेस को सर्वाइव ही नहीं कर सकते, आप बिजनेस को आगे बढ़ा ही नहीं सकते, ठीक है? प्रॉफिट इज एसेंशियल टू कंटिन्यू बिजनेस। अरे भाई प्रॉफिट जरूरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल, सर प्रॉफिट मिलेगा कैसे? प्रॉफिट आपको मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल आपने जो भी चीज बनाया है ना, उसके खर्चा है 100 रुपए। खर्चा कितना है? आप उसको सेल करेंगे, आप उसको सेल कितने में करेंगे पता है? 120 रुपीज में, या तो 130, या तो 150, या तो 200, या तो 105। अच्छा मुझे एक बात बताओ, खर्चा 100 रुपए का, आपने 120 में बेचा, तो जो 20 रुपए है ना, उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। जो 20 रुपए है उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलेंगे। बस तो आपको एक सिंपल काम करना है, आप एक अच्छा सा चार्टर्ड अकाउंटेंट रख दो, ताकि आपको पता चले कि आपका खर्चा कितना है, उसके हिसाब से। एक मिनट, देखो मैं मेरी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट में मेरी नहीं कर रहा हूं कि आप अच्छा सा चार्टर्ड अकाउंटेंट रख दो, खाली नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं। इमोशनल नहीं होना है कि सर आप तो बीच बीच में अपने सीए की भी एडवर्टाइजमेंट, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। ओके सर ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक अच्छे से मैनेजमेंट करो,
कि भाई कितना खर्चा है, खर्चे के ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करो, तो जो गैप होगा वो आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है सर। द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस इज इवन मेजर विद द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट इज अ बैरोमीटर ऑफ अ बिजनेस। मतलब आपका बिजनेस कैसा चल रहा है वो आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट अच्छा खासा होगा मतलब अच्छे से काम चल रहा है, प्रॉफिट नहीं होगा मतलब कहीं पे भी तो थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, लेकिन एक मिनट, सवाल अभी कौन सा चल रहा है, मेरे साथ एक बार बोलना, तो सवाल अभी कौन सा कर रहे हैं सर? हम सवाल कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट, सॉरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द, सर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, उसके अंदर पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है सर, आप गलती कर रहे हो। सवाल क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द बिजनेस। मैं तो नीचे वाला हेड पॉइंट बोल रहा था, लेकिन मेन सवाल क्या है? मेन सवाल मैं आपको पूछ रहा था, मेन सवाल है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस, उसके अंदर पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अच्छा एक बात बोलूं, प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट का मतलब है सर मनी और इकोनॉमिकल एक्टिविटी। याद करो, हमने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन देखी थी, वहां पे हमने दो वर्ड देखे थे। कौन से दो वर्ड देखे थे? रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, मतलब एक तो मनी देखा था, मॉनेटरी कंसीडरेशन, और दूसरा देखा था इकोनॉमिकल एक्टिविटी। तो बस वही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस रहेंगे। पहला क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। मनी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द बिजनेस। मनी इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर the finished goods from the raw material in the factory and also by trader to purchase the goods. पैसा आपके लिए जरूरी है हर एक चीज के लिए। आपको रॉ मटेरियल लेना होगा, उससे कन्वर्ट करके बिजनेस चलाना होगा, कुछ भी करना होगा, आपको एडवर्टाइजमेंट करना होगा, आपको सेल के लिए सेल्समैन चाहिए, हर एक चीज के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है। एक छोटा सा एग्जांपल, एक एग्जांपल, कंपनी का नाम सुना है? जियो। जी हाँ सर, जियो कंपनी का नाम तो हमने सुना है। देखो जियो कंपनी है ना, एक बेस्ट एग्जांपल है इसका। कैसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा? तो देखो जियो कंपनी ने क्या किया था पता है? 2017-18 के अंदर जियो कंपनी जब भी स्टार्ट हुआ ना, उसने एक साल तक नेट सभी को फ्री दिया। क्यों फ्री दिया पता है? क्योंकि उनके पास रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, मतलब पूरा पैसा था, पैसा ही पैसा था। तो उन्होंने क्या सोचा, एक काम करते हैं, एक साल तक फ्री में नेट देते हैं, उसी तरीके से कस्टमर बेस बनाएंगे। एक सवाल पूछूं मैं आपको, अगर जो जियो कंपनी के पास उतना पैसा नहीं होता तो क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट नेट दे सकता था? नहीं दे सकता था। उसने तभी आपको नेट फ्री में दिया जब उसके पास पैसा पड़ा था। ठीक है सर, समझ में आ चुका है। लेकिन एक मिनट, चलो मेरे साथ बोलो तो सवाल कौन सा चल रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। पहला पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट। दूसरा पॉइंट क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। और तीसरा पॉइंट क्या है? इकोनॉमिकल एक्टिविटी। तो बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन विथ अ मोटिव। अबे यार सर, बिजनेस क्यों करेंगे हम? बिजनेस इसीलिए करेंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है। हमें क्या कमाना है? प्रॉफिट कमाना है। ठीक है सर, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। मेरा एक सवाल है, क्या आपको कोई भी पैसा घर पे ऐसे ही आके दे के जाएगा? हाँ के ले भाई करण एक काम कर, तुझे बिजनेस करना है, मैं तुझे पैसे देता हूं? नहीं बाबा नहीं, आपको कुछ ना कुछ सामने वाले को देना पड़ेगा। मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। या तो सामने वाले को गुड्स प्रोवाइड कराओ या तो कोई सर्विस प्रोवाइड कराओ, तो आपका बिजनेस आगे चलेगा। Exchange of goods and service take place when the goods and service are sold either by manufacturing or purchasing. देखो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ आप खुद बना रहे हो, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिजनेस इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो दो तरीके से होता है, एक तो गुड्स होता है, दूसरा इंटेंजिबल। हालांकि इंटेंजिबल अकाउंट में बहुत अच्छे से सिखाऊंगा हम। इंटेंजिबल का मतलब है कि जिसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको आप देख नहीं सकते, मतलब सर्विसेज। क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस को आप ले सकते हो? देख थोड़ी सकते हो। क्या आप डॉक्टर की सर्विस को ले सकते हो? नहीं सर, सर्विस को हम देख नहीं सकते, सर्विस को हम टच नहीं कर सकते।
ठीक है सर, लेकिन एक बात बोलूं, सवाल सवाल एक सवाल, अभी सवाल कौन सा चल रहा है सर? सवाल चल रहा है ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। उसके अंदर सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का सर दो मतलब होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटी। लेकिन एक बात बोलूं सर, कोई भी डायरेक्टली पैसा नहीं देगा, आपको कुछ ना कुछ एक्सचेंज करना पड़ेगा। लेकिन फिर से एक सवाल, देखो आपने क्या एक बार एक्सचेंज किया तो काम चल जाएगा? कंटिन्यूअस आपको करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैंने अपने घर में, ठीक है, अभी एक वीक पहले की ही बात है, मैं जब भी घर पे आया ना, हाँ, मम्मी और मेरी वाइफ दोनों एकदम ऐसा बैठे थे, हाँ, और बोला कि करण एक काम कर तू। मैं बोला क्या? बोला ये फ्रिज है ना, अभी के अभी बेच दे और हमें बड़ा वाला फ्रिज चाहिए। मैं बोला क्यों, क्या हुआ? बोला हमारी चीजें आ ही नहीं रही है भाई, इतना छोटा फ्रिज होना चाहिए, बड़ा फ्रिज हमें चाहिए। तो मैंने क्या बोला पता है? देखो भाई मैं बड़ा फ्रिज तो ले लेता हूं, लेकिन एक काम करते हैं, ये फ्रिज को पहले बेच देते हैं। बोला हाँ भाई हम भी वही कर रहे हैं, फ्रिज को बेच दो। अब मैंने फ्रिज को बेच दिया तो क्या फ्रिज बेचना मेरा बिजनेस होगा? आंसर इज बिल्कुल नो। क्या मैं हर रोज फ्रिज बेचने का काम करता हूं? क्या मैं कंटिन्यूस एक्टिविटी करता हूं? आंसर इज नो। मतलब बिजनेस उसी को बोलेंगे जो कंटिन्यूअस एक्टिविटी होगा। द ट्रांजैक्शन आर कैरिड आउट रेगुलरली एंड कंटिन्यूअसली इन अ बिजनेस। Business is ongoing monetary activity. A businessman does activity of purchase and sale continuously with the objective of a profit. भाई कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। घर के अंदर की कोई चीज हमने बेच दिया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका वो बिजनेस है। ठीक है, सवाल पूछूं सर? आप हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे? आप पूछोगे तो सही, तो पूछ ही लो। सवाल है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब मनी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर क्या कोई घर पे आके पैसा देके जाएगा? आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। क्या एक बार में काम हो जाएगा? कंटिन्यूअस। सी से कंटिन्यूअस, सी से क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। देखो यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी का मतलब क्या है? सेटिस्फेक्शन। आप कंज्यूमर को कोई ना कोई तरीके से सेटिस्फेक्शन दे सकते हो। जनरली तीन तरह की यूटिलिटी होती है, फॉर्म, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी। ये एक मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, सिग्नेचर सवाल। देखो मैं सीए हूं तो मैं इंपॉर्टेंट की जगह पे आपको सिग्नेचर सवाल दूंगा, ठीक है? एक मार्क्स के लिए सिग्नेचर सवाल मैंने अपना साइन कर दिया है, मतलब एक मार्क्स के लिए इसको याद रखना ही है। ओके, तो फॉर्म, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी। अब देखो सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या है। व्हेन अ रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू कंज्यूमेबल फिनिश्ड गुड्स, क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी टेक प्लेस। मतलब आपके पास रॉ मटेरियल था, उससे आपने फिनिश्ड गुड्स बनाया, तो आपको फॉर्म यूटिलिटी मिलेगी। एक बात बोलूं सर, क्या यहां पे मैन्युफैक्चरिंग जैसी सर्विस की बात हो रही है? आंसर इज यस, आप सही समझे हो। रॉ मटेरियल से कोई ना कोई चीज बनाना। फॉर एग्जाम्पल बेंच, आप स्कूल में जो भी बेंच होगी वो किससे बनती होगी? वुड वगैरह से। तो वुड एक रॉ मटेरियल है, उससे जो भी बेंच बना है आपको कौन सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा? सर हमें फॉर्म, मतलब कि एक फिनिश्ड गुड्स, फाइनल गुड्स हमें मिलेगा, तो उसको हम फॉर्म यूटिलिटी बोलेंगे। ठीक है, दूसरा है प्लेस यूटिलिटी। मुझे एक बात बताओ, जनरली आप एप्पल वगैरह जो भी खाते हो ना, वो जम्मू कश्मीर से आता है। कहां से आता है? जम्मू कश्मीर से। अब जम्मू कश्मीर का एप्पल आप गुजरात के अंदर खा रहे हो, इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन आपके थ्रू मिल रहा है। किसके थ्रू मिल रहा है? ट्रांसपोर्टेशन। देखो तो क्या लिखा है, व्हेन द गुड्स आर कैरिड ओवर फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कश्मीर, टू कंजप्शन। कंजप्शन मतलब कहां पे यूज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेस यूटिलिटी। उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेस यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर। प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या है? प्रोडक्शन वाली जगह से कंजप्शन वाली जगह तक लेके आना। और लास्ट है टाइम यूटिलिटी। सिंपल लैंग्वेज में बता दूं ना, गो डाउन। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है? गो डाउन। देखो आप जब भी दिवाली के अंदर पटाखे जलाते हो ना, आपको क्या लगता है पटाखे बनाने में कितना टाइम लगता होगा?
एक बात बोलूं, दिवाली के 5 दिन बाद से ही वो लोग पटाखे बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तब जाके आप दिवाली के दिन पटाखे जलाते हो। अब उनके साथ दिक्कत क्या है, काम तो पूरे साल करना है लेकिन सेल कुछ ही महीनों में होगा, मतलब पूरा साल उनको कुछ ना कुछ स्टोर करना पड़ेगा। गो डाउन सर, गो डाउन। बस तो वही है टाइम यूटिलिटी। द गुड्स आर स्टोर व्हेन दे आर नॉट नीडेड एंड सप्लाई एट अ टाइम व्हेन दे आर नीडेड, क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। मतलब स्टोर करना है उसको एक जगह पे, सेल होगा तो बेच देंगे लेकिन तब तक तो कहीं पे तो रखना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ में तो आ चुका है। एक सवाल पूछूं? पूछिए सर, पूछिए। अभी सवाल कौन सा चल रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी। क्या सर कोई घर पे आके पैसा देके जाएगा? एक्सचेंज करना पड़ेगा, एक ही बार में काम चल जाएगा। कंटिन्यूअसली, सी से कंटिन्यूअस, सी से क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। उसके अंदर 3 पॉइंट है, फॉर्म, प्लेस एंड टाइम। फॉर्म का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स। प्लेस का मतलब क्या है? जहां पे बनेगा वहां से लेकर जहां पे कंजप्शन होगा। और टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या है? गो डाउन, स्टोरेज। ठीक है। और लास्ट टॉपिक है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखो, इतना सब करने के बाद, इतनी सारी मेहनत करने के बाद आपके बिजनेस में प्रॉफिट ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे रिस्क आपके बिजनेस के अंदर हो सकते हैं, बहुत सारे रिस्क आपके बिजनेस के अंदर हो सकते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखो, रिस्क 2 तरीके से होंगे, एक नेचुरल और दूसरा मैन मेड। नेचुरल मतलब सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया। मैन मेड मतलब स्ट्राइक हो गई। एक एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल। देखो, आपके बिजनेस के अंदर रिस्क तो बहुत होंगे। क्या आपने नोकिया कंपनी का नाम सुना है? नोकिया, वो स्नैक वाली गेम जिसमें हम खेलते थे, याद है स्नैक वाली गेम? हाँ सर, याद है। वो स्नैक वाली गेम तो बहुत खेला होगा, शायद आपने ना भी खेला हो क्योंकि बहुत टाइम से वो बंद हो चुका है, लेकिन सुना तो होगा। देखो, नोकिया के फोन ऐसे आते थे कि आप कितने भी ऊपर से फेंक दो, मोबाइल नहीं टूटेगा। इतना नोकिया फोन चलता था। मुझे आज भी याद है, मैं एक दिन हॉस्टल में बैठा था, मेरे रूम के अंदर एक स्टूडेंट आया, मतलब मेरा क्लासमेट ही था। उसने मुझे आके बताया, करण तूने सुना, मार्केट के अंदर कुछ तो भी एंड्रॉइड, प्रोनाउंसिएशन नहीं पता था कि क्या है, बोला कुछ तो भी एंड्रॉइड, ऐसा 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 कुछ बोल रहे हैं। वो एंड्रॉइड था, मतलब पता नहीं क्या है। देखो, एक वो समय था और एक आज का समय है। पूरे मार्केट के अंदर ज्यादातर एंड्रॉइड ही चलता है। नोकिया ने उस समय एंड्रॉइड को अडॉप्ट नहीं किया, अनसर्टेनिटी थी उसके बिजनेस। हर एक बिजनेस में होता है, अगर जो उस समय वो अडॉप्ट कर लेता ना, तो आज शायद नोकिया फिर भी नंबर 1 होता। सभी कंपनी ने एंड्रॉइड को अडॉप्ट कर लिया, आईफोन ने अपना कुछ अलग बना लिया, लेकिन नोकिया उसी तरीके से चलता रहा। आपका बिजनेस कितना भी सक्सेसफुल हो, कितना भी सक्सेसफुल हो, लेकिन आपके बिजनेस के अंदर रिस्क और अनसर्टेनिटी रहेगा ही रहेगा। बस आपको खाली क्या करना है, आसपास देखते रहना है कि क्या क्या रिस्क अनसर्टेनिटी है, ट्राई करो कि उसके ओवरकम करो, बस। अभी देखिए, ये नोकिया का सीईओ थोड़े दिन पहले ही आया था और रो रहा था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और बात तो सही है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, बस खाली रिस्क को समझ नहीं पाया, मार्केट की अनसर्टेनिटी को समझ नहीं पाया, बाकी उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। आज नोकिया ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। ठीक है सर, थोड़ा बहुत समझ में आ चुका। एक काम करते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। पूरा एक बार आप रिवाइज कीजिए, पूरा कंसेप्ट रिवाइज कीजिए। सर आप ही रिवाइज करा दीजिए ना। अरे भाई, मैं तो करा ही रहा हूं। 2 एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। उसके बाद हमने देखा बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है? लीगल एंड प्रॉफिट। और लास्ट सवाल हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में आएगा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, इकोनॉमिक। सर क्या कोई घर पे ऐसे ही पैसे दे के जाएगा? ना सर ना, एक्सचेंज करना पड़ेगा। क्या एक बार में हो जाएगा? ना सर, कंटिन्यूअस, सी से कंटिन्यूअस, सी से क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। और सबसे लास्ट में क्या है, इतना सब करने के बाद भी सर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, एक बार अपनी बुक में से डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी खाली चेक कर लेना।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।